हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल का पार्ट 2। आर्टिकल में हमने कवर करे 1 से 22 तक के आर्टिकल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद भी होने चाहिए। तो पार्ट 1 में मैंने क्या कहा था कि जो ये हमारी कोडिंग है ये हमें इतनी अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए कि अगर हम कहीं टी दिखाई दे तो हमें 1 दिखाई देना चाहिए, अगर एन लिखा हुआ है तो वहाँ हमें 2 दिखाई देना चाहिए और एम लिखा है तो वहाँ हमें 3 दिखाई देना चाहिए। ठीक, ये कोडिंग इसलिए बनाई गई है क्योंकि आपको पता है जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं उनको याद करना काफ़ी टफ होता है। अगर हम उन नंबरों को अल्फ़ाबेटिक में बना लें और अल्फ़ाबेटिक्स जो वर्ड्स होते हैं उनको याद करना काफ़ी आसान होता है। अगर कोई वर्ड बन जाए तो वो हमें याद रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस कोडिंग से वो अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स बनाते हैं और फिर उनको डिकोड करके हम नंबर पता करते हैं कि ये नंबर है कौन सा। तो अब मैं बात करता हूँ आर्टिकल नंबर 72 की, यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड्स, रिमिट्स और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केस। यानी कि हिंदी में क्या बोलता है कि आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 72 राष्ट्रपति की शक्तियों जैसे क्षमा देना, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रबंध। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये काम कौन करता है, कौन करता है, मैंने आपसे पूछा तो आपने क्या कहा, प्रेसिडेंट करते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे, कौन करता है, तो इसका कोड क्या हो गया, कौन। और मैंने कहा था कि अगर हमें वोवल्स वर्ड दिखाई देते हैं तो हमें वो कैंसिल कर देने, और इन कोड के अलावा अगर कोई और वर्ड्स दिखाई देते हैं तो वो भी कैंसिल कर देने। अब हो गया कौन, के बच्चे हमारे पास के और एन। के का कोड होता है 7 और एन का कोड होता है 2। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 72। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 74 की, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। अगर मैं हिंदी में बात करूं, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। जो मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए किस में बैठ के जाएगा, कार में बैठ के जाएगा। तो इसका कोड क्या हो गया, कार। जो भी सलाह देनी है या फिर हमें क्या करना है, सहायता करनी है, वो मंत्री परिषद परिषद कहाँ करेगा, कार में बैठ के करेगा। तो इसका कोड क्या होगा, कार। तो हमने, हमारा वोवल्स है ए, यानी कि हमने वो काट दिया, और हमारे पास बचा सी और आर। हमें पता है कि सी का कोड होता है 7 और आर का कोड होता है 4। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 74। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 76 की, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के महान्यायवादी। सपोज करो हमारे घर में महान्यायवादी कौन होते हैं, जो सबसे बड़े होते हैं, यानी कि हमारे फादर। अगर हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो हम किसके पास जाते हैं, अपने फादर के पास जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, हमारे घर के महान्यायवादी हैं। ऐसी जो भारत के महान्यायवादी हैं वो कहाँ आते हैं, 76 में। तो हमें क्या पड़ा, हमें पड़ी कैश की जरूरत, तो हम किसके पास गए, महान्यायवादी के पास। तो इसका कोड क्या हो गया, कैश। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले वोवल्स काट देने, और इसके अलावा अगर और कोई अल्फाबेट्स आता है तो वो हमें कट कर देने। तो एक अल्फाबेट हो गया, और हमारे पास बचा सी, यानी कि सी का कोड है 7 और एस एच का कोड है हमारा 6। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 76। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 78 की, जो ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एटसेट्रा। यानी कि अनुच्छेद 78 हिंदी में कहें तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। यानी कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने। तो जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति जी को इंफॉर्मेशन कहाँ देंगे, तो वो कहेंगे प्रधानमंत्री जी, चलो चलो राष्ट्रपति जी, हम कैफे चलते हैं, वहां पर आराम से कॉफी पीएंगे और आपको जानकारी देता हूं मैं कि देश में क्या क्या चल रहा है। तो कहाँ गए वो जानकारी देने के लिए, कैफे, जहां पर कॉफी पीते हैं। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले वोवल्स काटना है, यानी ए कैंसिल और ई कैंसिल। मेरे पास बचा सी और एफ। तो देखिए सी का कोड क्या है, 7, यानी कि 7, और एफ का कोड क्या है हमारे पास, 8। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 78। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 110 की, यानी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो अगर हम किसी से डेफिनेशन मांग रहे हैं मनी बिल की, तो हम क्या कहते हैं, दे दो जी। हमें डेफिनेशन मनी बिल की डेफिनेशन क्या दे दो जी। तो इसका कोड क्या आ गया, दे दो जी। ओके स्टूडेंट्स,
तो हमने क्या कहा, वोवेल्स को पहले काट देना। तो डी का कोड क्या है यहाँ पर 1, और फिर दूसरे डी का कोड क्या है हमारा 1, और जेड का कोड क्या है 0। तो आर्टिकल नंबर 110 क्या हुआ हमारा, दे दो जी। इसका कोड क्या हुआ, दे दो जी। जब हम इसको डिकोड करेंगे तो क्या आएगा 110। तो अब हम लेते हैं आर्टिकल नंबर 112। 112 क्या कहता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट के बारे में बताता है, यानी कि धन विधायकों की परिभाषा। तो जब हमारा बजट आएगा वो किस में आएगा, टाइटैनिक में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका कोड क्या होगा, टाइटैनिक। हमारा बजट किस में आया, टाइटैनिक शिप में आया। तो मैंने क्या कहा, वोवेल्स काट देने, ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा, टी का कोड है 1, फिर नेक्स्ट क्या है टी, उसका भी कोड है हमारे पास 1, और एन का कोड है हमारा 2, और सी का, अगर सी की हमें क्योंकि जरूरत ही नहीं है लिखने की, क्योंकि हमारे आर्टिकल सिर्फ 3 ही मैथमेटिकल डिजिट में है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है 112। अब कोई आर्टिकल हमारा 1127 तो हो नहीं सकता, ठीक है ना स्टूडेंट। तो हमें क्या हो जाएगा हमारा आर्टिकल ये 112। तब लेते हैं आर्टिकल नंबर 123 की, यानी पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोम्युलेगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की शक्ति। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, जो डॉन हो। तो ऐसा काम कौन कर सकता है, जो डॉन हो, यानी कि डॉनमैन। तो मैंने क्या कहा, वोवेल्स पहले कट कर देने, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो डी का कोड है 1, और एन का कोड है हमारे पास 2, और फिर एम का कोड है 3। तो हमारा आर्टिकल हो गया 1 2 3, और एम हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो थ्री मैथमेटिकल यूनिट्स में, 3 मैथमेटिकल डिजिट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 23। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 43 की, यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। तो क्या, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब जो पावर है प्रेसिडेंट की, वो कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। यानी कि ये धर्म है प्रेसिडेंट्स का कि वो कंसल्ट करे सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या है ये, धर्म। तो इसका कोड क्या होगा हमारा, धर्म। तो मैंने क्या कहा, ए से ए कैंसिल कर दो, और एच हमारा है नहीं तो एच भी कैंसिल। तो डी होता है, डी का कोड होता है 1, और आर का कोड होता है हमारे पास 4, और एम का कोड होता है हमारे पास 3। तो आर्टिकल नंबर 43 का कोड हो गया हमारे पास धर्म। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 48 की, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षण की हम क्या करते हैं, तारीफ करते हैं। तो इसका कोड क्या होगा हमारे पास, तारीफ। तो ए से ए कैंसिल, आई से, यानी वोवेल्स हैं ये कैंसिल। तो टी का कोड हो गया 1, और आर का कोड हो गया 4, और एफ का कोड क्या हो गया हमारे पास 8। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 148। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब लेते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 149, यानी कि भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक की शक्तियां। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल आप याद कर लीजिए, और जो याद करने के हैं वो सिर्फ 1-2 ही आर्टिकल हैं, आप उन्हें याद तो रख ही सकते हैं, ये इतना भी टफ नहीं है कि 1-2 आर्टिकल हम याद भी ना कर पाए। तो अब लेते हैं अनुच्छेद नंबर 155, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। इंग्लिश में हम देखते हैं क्या है ये। तो आर्टिकल नंबर 149 क्या कहता है, ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या कहता है, इसका कोड है हमारे पास ट्रैप। तो अब हम लेते हैं आर्टिकल नंबर 155, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति। तो हम राज्यपाल की नियुक्ति किससे करते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर किससे करते हैं, हम अपने दिल से करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। तो इसका कोड क्या हो गया, दिल, यानी कि आई से आई कैंसिल, और डी का कोड आता है 1, और एल का कोड होता है 5, और दूसरे एल का भी कोड क्या होगा 5। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 155। तब लेते हैं आर्टिकल नंबर 161, यानी कि पावर ऑफ गवर्नमेंट
to grant pardons etc. and to suspend remits or commute sentence in certain case। यानी कि क्षमा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। यानी कि जो प्रेसिडेंट की शक्तियां थी ये सेम, तो वो कौन कर रहे थे? अगर ये शक्तियां प्रेसिडेंट के पास होती तो आसान होता इन शक्तियों को माफ करना, ये जितनी भी चीजें क्षमा को कम करना या टालने की, निलंबित करने की राज्यपाल की शक्तियां। लेकिन अब ये पावर किसके पास है? राज्यपाल के पास है। तो ये काम इनके लिए थोड़ा सा टफ है। तो इसका कोड क्या हो गया? टफ। एक बार मैं देख लेता हूँ टफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल और हमारे पास यू कैंसिल, एच कैंसिल, तो टी आता है हमारा 1 पे और 6 आता है, एच जी आता है हमारा 6 पे और टी आता है हमारा 1 पे। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 161। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, आप ये लिख लीजिए पॉज करके कि मैंने क्या लिखा था। तब लेता हूँ आर्टिकल नंबर 163, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। यानी कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होनी चाहिए? हमारे पास मंत्री परिषद होनी चाहिए। तो क्या अगर हमें राज्यपाल की सहायता करनी है और सलाह के लिए मंत्री परिषद के पास जाना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले अगर हमें उनकी सहायता करनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा? पहले जिम जाना पड़ेगा, बॉडी बनानी पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा? इसका कोड हो गया, तो जिम जाओ पहले, फिर उनकी सहायता करना। तो ओ कैंसिल, वाई तो आता ही नहीं है तो वाई भी कैंसिल। तो टी का कोड क्या हो गया? 1 और 6, जी का कोड हो गया 6 और एम का कोड क्या होगा? 3। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 163। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, यानी कि आर्टिकल नंबर 165 की बात करें, राज्य के महाधिवक्ता, यानी कि राज्य के महाधिवक्ता। तो स्टूडेंट्स, जब हम एडवोकेट के पास गए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के पास गए कुछ काम कराने के लिए, उन्होंने हमें क्या दे दी? गाली दे दी। तो हमें क्या दी गाली। तो इसका कोड क्या हो गया हमारे पास? दी गाली। तो ये वोवल्स हैं, ये हमने काट दिए। तो डी का कोड होता है 1 और जी का कोड होता है 6 और एल का कोड होता है हमारा 5। तो 165 आर्टिकल को हम इस तरीके से याद करेंगे, 165। तो अब लेते हैं आर्टिकल नंबर 167, यानी कि ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर एटसेट्रा। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, आप कहोगे पता नहीं। तो मैं क्या कहूंगा? तो जाके पूछो। तो इसका कोड क्या हो गया? तो जाके। ठीक है, तो जाके पूछो। आप पूरा याद कर लीजिए, तो जाके पूछो कि क्या कर्तव्य हैं राज्यपाल को जानकारी देने के लिए, मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या है। तो मैंने क्या कहा? वोवल्स कैंसिल कर दो। तो टी का कोड होता है 1 और जे का कोड होता है 6 और के का कोड होता है 7। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 167। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट्स, यानी कि राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था तो कैसी है? तो हमें क्या दो? हमें बताओ कि क्या व्यवस्था है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू गिव। तो इसका कोड क्या हो गया? टू गिव। तो वोवल्स कैंसिल कर दो, ई कैंसिल। तो टी का कोड होता है 1 और जी का कोड होता है हमारा 6 और वी का कोड होता है हमारे पास 8। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 168। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 169 की, अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। तो इस आर्टिकल का कोड आप खुद बनाइए। हो सकता है जो कोड मुझसे नहीं बना वो कोड आपसे बन जाए। अगर आप कोड बनाएंगे तो आपको याद करने में भी काफी आसानी होगी। तो इसको, ये कोड मुझसे नहीं बना तो इस कोड को आप बनाने की कोशिश कीजिए, क्या पता आपके माइंड में ये कोड क्लिक कर जाए। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 170 की, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट, यानी कि राज्यों में विधानसभाओं की संरचना कैसे होती है? धोखे से होती है। तो इसका कोड क्या आएगा हमारा? धोखे से। तो H कैंसिल, O कैंसिल, E कैंसिल और ये वाला E कैंसिल। तो हमारे पास कोड क्या बच्चे? D, K और S।
तो यानी कि डी का कोड होता है 1 और के का कोड होता है 7 और एस का कोड होता है 0। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 170। तो अब बात करते हैं 171 की, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। तो ये वाला आर्टिकल भी आप खुद बनाइए। नहीं, ये तो हो गया, ये तो मैंने बनाया 171 वाला। आप बनाइए कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसलिंग इन द स्टेट। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 172 की, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये हमने पूछा कि ड्यूरेशन क्या है लेजिस्लेचर की। तो हमने कहाँ जाके पूछा? दुकान पे जाके पूछा। तो इसका कोड क्या होगा दुकान। तो यू कैंसिल, ए कैंसिल, तो कोड क्या बचा हमारे पास 172। तो अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 173 की, जो इस पार्ट का लास्ट आर्टिकल है। ये आर्टिकल कम से कम 80 से 85 आर्टिकल हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो बचे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आप देखते हैं आर्टिकल नंबर 173, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो अगर क्वालिफिकेशन रखनी है मेंबरों की तो हमें क्या करनी है? 2 नंबर कम रखनी पड़ेगी। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? 2 कम रखना पड़ेगा, तभी जो मेंबरशिप है वो क्या हो पाएंगे? क्वालिफाई हो पाएंगे। तो हमने क्या कहा? 2 नंबर कम रखो आप। तो हमने लिख दिया 2 कम। ओ कैंसिल, यू कैंसिल, डी का कोड होता है 1 और के का होता है 7 और 3 एम का होता है 3। तो स्टूडेंट्स, अगर 2 डिजिट में आर्टिकल होते हैं तो उनकी कोडिंग करना काफी आसान होता है, लेकिन अगर 3 कोड में आ जाते हैं तो उनका कोडिंग करना काफी टफ हो जाता है। धीरे धीरे, मतलब आसानी से नहीं बनती, बन तो जाते हैं लेकिन ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा और ज्यादा माइंड का यूज करना पड़ेगा। तो ये आर्टिकल हुए यहाँ पर 45 आर्टिकल के कोड मैंने आपको बता दिए कि इनके कोड क्या हैं। तो 45 में से अगर मैं कहूँ तो आपको 30 कम से कम 30 आर्टिकल के कोड आपको याद होंगे और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे कि इसका आर्टिकल नंबर क्या है। और बाकी जो बचे आप उन पे 10 मिनट वर्क करेंगे तो वो बाकी भी आपको याद हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।